हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं किस तरीके से किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है फॉर अ शॉर्ट ऑफ टाइम। एंड जो कैपेसिटेंस इस बात का मेजरमेंट है कि कोई भी कंडक्टर किस अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर रहा है। ये एक प्रकार का मेजरमेंट है। तो आइए मैथमेटिकली देखते हैं। Q प्रोपोर्शनल टू V। किसी भी कैपेसिटर में जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द C, एंड C इक्वल टू Q अपॉन V। C यहाँ पर कैपेसिटेंस है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखने से ये समझ में आ रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि ऐसा नहीं है। चलिए, इस स्पेरिकल सरफेस का अगर पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर इसका रेडियस ले रखा है। यहां पर ये वैल्यू पुट करते हैं, C इक्वल टू क्यू के क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू कैंसिल, आर ऊपर जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन के। के क्या होता है? के को हम ले सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डू नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, इज डिपेंड ऑन द रेडियस। यानी कि किसी भी कैपेसिटर के एरिया पर डिपेंड करेगा, किस दो प्लेट्स के बीच में उनके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और वो किस मीडियम में रखा हुआ है यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करेगा, ना कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए एक स्पेरिकल सरफेस एक अर्थ का एग्जांपल है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा इस बात को कैलकुलेट करते हैं। तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 64,000 किलोमीटर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर रेडियस होगा 6400 10 टू पावर 3। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। लेकिन देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 जीरो यहाँ पे 3 यानी कि 5 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 64 बाई 9 10 टू पावर -4। 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 7.11 इंटू 10 टू पावर -4, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7.11 10 टू पावर -6 एंड 711 माइक्रोफैरेड। ये आ गया अर्थ का कैपेसिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम अर्थ के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।